गाइज ये आपको दिख ही रहा होगा ये स्क्रीन पर, ठीक है। झारखंड बोर्ड 2022 सबसे बड़ी खबर जो है, इस दिन आएगा आपका रिजल्ट। किस दिन आएगा सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। एंड यहाँ पर मैं बताऊँ किसका रिजल्ट आएगा, तो क्लास 8, 9 और 11 के जिन्होंने फ़िलहाल एग्ज़ाम जो है देकर ख़त्म किए हैं। जैसे कि 11 का तो कल तक एग्ज़ाम था इनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें बताया गया है, ये क्या नोटिस आया है, इनके बारे में मैं सारे चीज़ें जो है आपको बताऊंगी। उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी आपका रिजल्ट इस बार ग्रेड में आएगा, परसेंटेज में आएगा, किस तरह होगा, आपकी कॉपी जांच कहाँ होगी, कब से शुरू होगी, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। एंड आपको जो है कितना में पास होना है और कितना परसेंटेज लाओगे तो आप फेल हो सकते हैं, कितना ग्रेड आप लाओगे तो फेल होंगे, और कितना ग्रेड लाने से आपका बेटर मार्क्स होगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। चाहे वो क्लास 8 के हो, चाहे वो क्लास 9 के हो, और चाहे वो क्लास 11 के हैं, ये सभी के लिए ये न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जावान भी बनाने वाला है, ठीक है। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पर मैं बताऊँ आपका सेशन जो है शुरू हो चुका है 2022-23 के लिए पढ़ाई। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के अपडेट और नई क्लास की शुरुआत के लिए, ठीक है। सो चलिए हम शुरू करते हैं, क्या अपडेट आया है और क्या बोला गया है, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल A to Z समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ये जो देखिए ये जैक बोर्ड द्वारा भेजा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है, अब यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, ये जैसे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये गिरिडीह द्वारा लाया गया, ठीक है, आपको समझना है। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ ये जो यहाँ पर जो बताया गया है, जैसे यहाँ पर प्रेषक जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी गिरिडीह का है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, जैसे सब मतलब सेवा में, यहाँ पर क्या दिया गया कि सेवा में प्रधान मतलब कि प्राचार्य, प्रधान अध्यापक और केंद्राधीशक, यानी कि इन सभी को क्या दिया गया है कि परीक्षा केंद्र, यानी कि जहाँ पर क्लास 11 और 9 का परीक्षा चला था उस सेंटर पर, यानी कि द्वितीय सर्वाधिक टर्म, यानी कि जो सेकंड टर्म की परीक्षा 2022 में हुआ था, और ये जिला कहाँ की बात हो रही है, गिरिडीह। तो ये बताऊँ मैं कि हर जिला में अब होने वाला है, तो यहाँ पर फिलहाल गिरिडीह का दिया हुआ। सो यहाँ पर समझ लीजिए कि इसमें दिनांक जो है 15 यानी कि 5/7/2022 को ही इसको मतलब इनको भेजा गया था। अब किस विषय में भेजा गया था इन्हें समझिए, कि विषय क्या कि कक्षा 9 और 11 के सेकंड टर्म परीक्षा 2022 के मूल्यांकन के संबंध में, यानी कि आपकी कॉपी जांच के संबंध में ये जो है मतलब लेटर भेजा गया। अब इसमें प्रसंग कौन है, जैसे सचिव झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी जैक, ठीक है। पत्रांक दिनांक जो है यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्लास 9 और 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने टर्म 2 के एग्ज़ाम दिए हैं, इनकी कॉपी जांच के लिए इनको भेजा गया उनके प्रधान अध्यापक को, जो भी है, कि कहाँ कॉपी जांच होगी और किस तरह होगी और कब तक मतलब भेजा जाएगा, ये इनके मार्क्स को जैक, और वहाँ से रिजल्ट कब तक आएगा, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, और आपका ग्रेड होगा या परसेंटेज होगा, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है महाशय, इसके बाद क्या लिखा है, उपयुक्त प्रसंग दिन मतलब विषय पत्र के आलोक में अंकित करना है कि सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है, मतलब इनको निर्देशित दिया गया है कि परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 1 सप्ताह के अंदर मतलब सुनिश्चित करना चाहिए, हो जाएगा। कहने का मतलब है आपकी जो कॉपी जाँच है ये 7 डेज, यानी कि सप्ताह यानी 7 से 8-9 डेज तक आपका कॉपी जांच जो है कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कॉपी जांच कंप्लीट हो जाएगी, आपके मार्क्स को भेजा जाएगा, ठीक है, भेजा जाएगा, फिर जैक से आपका रिजल्ट आएगा। कहने का मतलब है आपकी कॉपी जांच जो है ओनली और ओनली 7 से 8 डेज 9 डेज मान के चलिए आपका कॉपी जांच कंप्लीट हो जाएगी इतना तक में, ये निर्देशित मतलब उनको निर्देशित दिया गया है। उसके बाद आगे क्या बोला, प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षाओं के व्यवहारिक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य परीक्षा समाप्ति के
तुरंत बाद प्रारंभ किया जाएगा। यानी कि कल जो है आपका, यानी कि जैसे मैं बात करूं क्लास 9 का तो 7 जुलाई को ख़त्म हुआ था, और सॉरी हाँ क्लास 9 का, और जो 8 क्लास है उनका 11 को ख़त्म हुआ था, और जो यहाँ पर बात करते हैं 11 के स्टूडेंट का है, इनका ख़त्म हुआ था 14 जुलाई को। कहने का मतलब है कल तक एग्ज़ाम जो है मतलब चल रहा था, लेकिन आज मैं बताऊँ आपको, यानी कि आज जो 15 जुलाई है, आज यानी आज या कल से आपका एग्ज़ाम जो है शुरू हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एग्ज़ाम नहीं, आपका कॉपी जांच शुरू हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट मतलब कि सामने आ गया, क्योंकि 7-8 डेज तक में आपका कॉपी जांच शुरू हो जाएगा। फिर आपका नंबर दिया जाएगा, फिर रांची भेजा जाएगा, वहाँ से आपको ग्रेड मार्किंग या फिर परसेंटेज मार्किंग में भेजा जाएगा। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। ओके, तो यहाँ पर बोला है कि परीक्षाओं को उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। जैसे आपका कॉपी एग्जाम तो खत्म हो गया, कल ही तक था, ठीक है। अब मूल्यांकन कार्य निम्नवत प्रक्रिया के अनुपालन करते हुए संबंधित किया। इसमें भी कंडीशन है कि आप कैसे कॉपी को मतलब कैसे मूल्यांकन किया जाएगा, इसमें कंडीशन है। यानी कि क्या कंडीशन है, जैसे यहाँ पर पहला दिया कि कक्षा 9 एवं 11 की यानी कि व्यवहारिक उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र में ही एक कमरे को आपके द्वारा चिन्हित कर संरक्षित किया गया। यानी कि एक जहाँ पर क्लास यानी कि 11 और 9 का जो एग्ज़ाम पड़ा था, सेंटर पड़ा था, उसी सेंटर में ही एक रूम को रखा जाएगा जहाँ पे कॉपी जांच होगी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर क्या बोला है, उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन परीक्षा केंद्र में ही उपलब्ध शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। जो परीक्षा मतलब कि आपका उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन जो है आपके परीक्षा केंद्र में आप मतलब उपलब्ध शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। यदि किसी विषय के शिक्षक अगर वहाँ पर नहीं है तो अन्य निकट के विद्यालय या महाविद्यालय से उनको शिक्षक को लाया जाएगा और उन्हें कॉपी को मतलब जांचने के लिए बोला जाएगा। अगर मान के चले आपके यानी आपका जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ पे मान के चले जैसे 11 की बात करते हैं, वहाँ पे 11 के टीचर नहीं है मैथ्स के लिए या फिर साइंस के लिए, तो आस पास यानी कि बगल में जो आसपास के जो स्कूल है या महाविद्यालय है वहाँ से शिक्षकों को बुलाया जाएगा और आपकी कॉपी जांच कराई जाएगी। तीसरा है मूल्यांकन कार्य में शिक्षकों की मतलब प्रतिनियुक्ति आपके मोह के अनुरूप मतलब अधो हस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बोला मूल्यांकन कार्य के लिए विषयवार अंक यानी कि विषयवार अंक पत्र यानी कि सब्जेक्ट मार्क्स परीक्षा केंद्रवार आपको उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ। तो ये था क्लास 11 और 9 के अपडेट। अब आते हैं क्लास 8 का, उसके बाद समझाएंगे आपको आपका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद आपको ग्रेड में मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा आपका रिजल्ट, ये सारी चीज़ें बताएं। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्लास 8 सेकेंड टर्म एग्ज़ाम 2022 और किस विषय में मूल्यांकन यानी कॉपी का जो आपका मूल्यांकन होगा उसके संबंध में। ठीक है, सो यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा भेजा गया, यानी कि जिला शिक्षा मतलब झारखंड जैसे यहाँ पर दिया है झारखंड, जैसे यहाँ पर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची परिषद की रांची पत्रंग यानी कि जैक बोर्ड ने ठीक है भेजा है, जो पत्रंग दिनांक है जो भी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि इसको पहले ही दिया गया था, यानी कि यहाँ पर दिया 28 जून 2022 को ही ये चीज़ें पहले ही जो है भेजा गया था, लेकिन अब आपकी कॉपी जो है बहुत जल्द शुरू हो रही है आपकी जांच और आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही मिलने वाला है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद आगे क्या दिया है उसको देख पर ये उपयुक्त मतलब प्रसंगाधीन विषय मतलब विषय पत्र के आलोक में अंकित करना है कि सचिव यानी कि सचिव स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग द्वारा यह निर्देश किया गया है कि परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य 1 सप्ताह के अंदर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्राप्त निर्देश के आलोक में परीक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य परीक्षा समाप्त होते तुरंत बाद आपका जो है प्रारंभ कर दिया जाएगा। मूल्यांकन कार्य निम्न प्रक्रियाओं के अनुपालन के कारण होगा। यानी कि क्लास 8 यानी कि जैसे हमने अभी अभी जाना क्लास 9 और 11 का जहाँ पर सेंटर पड़ा था वहीं स्कूल पर किसी कमरे में उसका चेकिंग किया जाएगा, मूल्यांकन कराया जाएगा। लेकिन वहीं अगर बात करेंगे क्लास 8 का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पर बोला कक्षा 8 की विषयवार उत्तर पुस्तिका जो है बीआरसी में संरक्षित किए गए हैं। बीआरसी में आपका उत्तर पुस्तिका जो है रखा गया है, बिल्कुल सुरक्षित रखा गया। जैसे यहाँ पर बोला जिला शिक्षा अधीक्षक जैसे गिरिडीह एवं जिले के सभी प्रखंड
ठीक है। जिले के सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सह प्रखंड संसाधन केंद्र समन्वयक गिरिडीह से समन्वय स्थापित कर मूल्यांकन कार्य का निष्पादन करेंगे। उक्त कार्य का अनुश्रवण मतलब अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हर जिला की बात हो रही है, यहाँ पर केवल एक जिला का नाम दिया गया है गिरिडीह। अब हर जिला में ऐसे ही होगा, ठीक है। अब आगे बात उसके बाद यहाँ पर बोला है क्या कि उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य के पश्चात अंकों का प्रविष्ट के लिए अंक पत्रांक जो है बीआरसी के अनुरूप ही विषयवार उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आपका मूल्यांकन जैसे ही खत्म हो जाएगा, मूल्यांकन होने के बाद आपको जो है अंक आपको जैसे दिया जाएगा वो बीआरसी ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा बीआरसी के द्वारा, ठीक है। आगे फिर बोला है मूल्यांकन के पश्चात उत्तर पुस्तिका यानी बीआरसी में ही सुरक्षित रहेगी और अंक पत्रांक परिषद कार्यालय को समाप्त मतलब कि समर्पित किया जाएगा। यानी कि आपका उत्तर पुस्तिका जांच के बाद आपका बीआरसी में ही वो पुस्तिका रहेगा उत्तर पुस्तिका, लेकिन आपका अंक जो है वो मतलब कि परिषद कार्यालय को समर्पित यानी कि उनको भेजा जाएगा। और मूल्यांकन कार्य 1 सप्ताह के अंदर समाप्त करना अनिवार्य जो है दिया गया है। उसके बाद आपका रिजल्ट यानी कि रिजल्ट आने की डेट आ जाएगी। अगर बाय चांस मान लेते हैं जैसे आज 15 है, जैसे 16 से आपका एग्जाम मतलब कॉपी जांचना शुरू हो रहा है, तो देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 मान के चले 26 तक आपका कॉपी जांच हो रही है। 26 के बाद कॉपी जांच कंप्लीट हो गया, 27, 28, 29, 30 यानी कि 1 या 2 जुलाई तक आपका रिजल्ट जो है वो आ ही जाएगा। एंड यहाँ पर या फिर हम कह सकते हैं जुलाई के 1 हफ्ते तक में आपका आ जाएगा। अब आते हैं आपको रिजल्ट किस में मिलेगा, यानी 2022 से पहले की अगर बात करेंगे तो आपकी रिजल्ट जो है वो ग्रेड में आता था। किस में? ग्रेड में, जैसे ग्रेड ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। जो डी ग्रेड में आता है वो बच्चा फेलियर माना जाता है, क्योंकि डी ग्रेड में जो आता है वो 33% से कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का ग्रेड रखा जाता है, जो फेलियर माना जाता है। उसके बाद आगे यहाँ पर बात करेंगे जो बच्चे अगर मान के चले सी ग्रेड में है तो उनका होता है 33% से 45% के बीच में जो स्टूडेंट लाता है मार्क्स, तो वो सी ग्रेड में गिनाएगा। अगर बात करते हैं बी ग्रेड के स्टूडेंट, तब कौन है जो बी ग्रेड लाता है वो कितना मार्क्स लाएगा? तो बी ग्रेड देखिए 33% से शुरू होगा 59% तक। अगर ये स्टूडेंट इतना मार्क्स हासिल करता है तो वो बी ग्रेड में आएगा। अगर वही बात करेंगे जो ए ग्रेड में है तो वो उनका क्या हो जाएगा? तो जो ए ग्रेड में होगा वो 60% से वो जितना ला सकता है वो ए ग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि गुड इनका रिजल्ट जो है बेटर बनेगा। सो आप मतलब कि इससे पहले आपका ग्रेड में आता था, लेकिन इस बार जो आया है बच्चा का, जैसे क्लास 10 का यहाँ पर बताऊँ तो उनका परसेंटेज में आया है, यानी प्रतिशत में आया है रिजल्ट, ठीक है। तो आई होप इस बार आपका हो सकता है परसेंटेज में आए। तो आपको परसेंटेज में आएगा तो ग्रेड निकालने तो हो जाएगा आप किस ग्रेड से पास आउट हुए हैं। अगर नहीं जानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जैसे रिजल्ट आएगा आपको बता दीजिएगा आपने कितना ग्रेड या कितना परसेंटेज जो है मार्क्स लाया है, ठीक है। तो यही था आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट, और इसी तरह के अपडेट या फिर एग्जाम से रिलेटेड बुक्स वगैरह पढ़ना है, ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है। तो आप इस क्लास को यानी कि इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और छोटे बड़े अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड दोस्तों को शेयर कर देना।